जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल अभय यूपी 78 में। दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसी टाइप के हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कौन सा है, तो मज़े से हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत की पवित्र नदी, जय गंगा मैया। पहले जो पवित्र नदी है कौन सी है? गंगा। तो अपने भारत में गंगा महान है, सबसे बड़ी नदी है। तो दूसरा प्रश्न हमारा है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है। तो मेघना नाम से जानी जाती है। किनकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जो जलधारा है उसको मेघना नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी सुंदरवन की डेल्टा बनाती है? तो भारत की कौन सी नदी है जो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है? वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। वैसे डेल्टा होता कैसे है? ऐसे एक नदी आई फिर उसके ऐसे निकल के ये यहाँ पर हमारा जो कचरा इकट्ठा हो के बड़ा होता जाता है, वही हमारा डेल्टा होता है। चलो अगले प्रश्न में कि शापो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में होकर प्रवेश करती है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा किसकी सहायक नदी? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बंगाल की शोक कही जाती है? तो जो बंगाल की शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय होने का दर्जा दिया है? तो अभी हम आपको बताया था शुरू में, जय गंगा मैया किसको दिया है? गंगे मैया को दिया है, राष्ट्रीय का दर्जा दिया है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप की भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? शुरू में बता दिया था आपको, गंगा मैया। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी भारत में प्रवाहित। अगला प्रश्न है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो शुरू करते हैं। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है कि भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। भारत के निर्माण में, याद रखना, प्रश्न गलत हो गया। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। पंजाब की निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? याद रखना, कौन सी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी। एक यही अपवाद है कि उल्टा नदी कौन सी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। तो याद रखना, दिशा इसकी है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है। चलो अगला प्रश्न है, कौन दो नदियाँ जिनकी लंबाई लगभग समान है? तो चलो शुरू करते हैं अपना। दो ही नदी हमारी हैं, एक सिंधु एक ब्रह्मपुत्र नदी, जिनकी लंबाई लगभग समान है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 है, 2880 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है, तो लगभग समान है, यानी कि 20 किलोमीटर का अंतर है। कितना? 20 किलोमीटर का। तो दो नदी हैं हमारी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जिनकी लंबाई लगभग समान है। चलो अगला प्रश्न है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है।
कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। अगला प्रश्न है कि किस नदी को व्रतगंगा के नाम से जाना जाता है? व्रतगंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी को। किसको जाना जाता है? गोदावरी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? एक ऐसी नदी है जो अपना मार्ग ही बदल लेती है। तो कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात को निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कपिल जलधारा प्रपात, आपको हम जलधारा प्रपात वाले जो प्रपात के जो टॉपिक था उसमें से हमने आपको पढ़ा चुके थे कि कपिल जलधारा प्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी। तो याद रखना कौन सी नदी जो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी ओडिशा की शोक कही जाती है? ओडिशा का शोक कही जाती है। एक ही याद रखना, इससे एक प्रश्न बनता है कि शोक जो शोक है तो ओडिशा का जो शोक है वो ब्राह्मणी। कौन है? ब्राह्मणी। कौन सी नदी जो ओडिशा की शोक कही जाती है? ब्राह्मणी। वेनगंगा और पेनगंगा। वेनगंगा और पेनगंगा जो सहायक नदी हैं, किसकी सहायक नदी हैं? तो गोदावरी की। गोदावरी की इनकी सहायक नदी है। कौन कौन सी? वेनगंगा और पेनगंगा। वेनगंगा और पेनगंगा दो गोदावरी की सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न है इंडो ब्रह्मा है एक क्या है? पौराणिक नदी है। क्या है? पौराणिक नदी है। तो पौराणिक नदी कौन सी है? इंडो ब्रह्मा। अगला प्रश्न है कि किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो गंगा नदी। किस पे है? गंगा नदी। मैं स्टार्टिंग में आपसे बोल दिया था जय गंगे मैया। तो गंगे मैया में बहुत सारी हर चीज़ बहुत सारी हैं। चलो पढ़ते जाते हैं। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ी नदी मंजुली बनाती है? मंजुली बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी। क्या बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। नदियों को जोड़ने की योजना किस शासनकाल से प्रस्तावित हुई थी? तो किस शासनकाल से प्रस्तावित? राजक सरकार। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है ताप्ती नदी। कौन? ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? तो सिंधु नदी पर जल समझौता हुआ था। अभी अपने यहाँ जो देखो 1971 के बाद अभी जो जंग होने वाली थी और उसमें से सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया था तो पाकिस्तान में त्राई हो गया था। चलो छोड़ो। अगला प्रश्न है कि सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी में कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20%। कितना? 20%। प्रायद्वीप नदियों का उत्तर से पश्चिम की ओर क्रम क्या है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगई। फिर से एक बार प्रश्न सुनना कि प्रायद्वीप नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, मतलब उत्तर से दक्षिण के जो बहती हैं उन नदियों का क्रम क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगई। ये नदियां हैं जो हमारी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। चलो अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है सिंधु नदी। कौन बहती है? सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी हमारा
छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से होकर निकलती हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी भारत में पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिणी भारत में पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों, तो कौन? नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती। कौन? नर्मदा नदी। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी का मुहाना उद्गम स्थल दो भारत में है? दोनों भारत में हैं। तो गोदावरी। कहाँ पे? गोदावरी। नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? तो दक्षिण की ओर बहती है। कहाँ पे? दक्षिण की ओर बहती है। अगला प्रश्न याद रखना, नेत्रावती नदी जो दक्षिण की ओर बहती है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर, जय भोलेनाथ, महाकालेश्वर मंदिर है? तो किस नदी पे? शिप्रा नदी। किस नदी पे? शिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियां द्वारा बनता है? तो हम आपको शुरू में ही बता दिया था, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा सुंदरवन का डेल्टा बनाया गया है। तो वही है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित है? तो गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल एवं साबरमती। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ का रन पे गिरती है। तिब्बत मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती हैं। 3 नदियाँ निकलती हैं। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से 3 नदियाँ निकलती हैं, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी मुख्य प्रायद्वीप नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो देखो, मुख्य प्रायद्वीप नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती। नर्मदा और ताप्ती नदी जो ऐसी नदी हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बांग्लादेश के जमुना के नाम से जानी जाती है? कौन? ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। यमुना नहीं, जमुना के नाम से जानी जाती है। इसमें कंफ्यूज ना रहना, यमुना नहीं बोला, जमुना बोला जाता है कि जमुना के नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानी जाती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पेन्नार की सहायक नदी कौन सी है? आखिरी प्रश्न है, पेन्नार की सहायक नदी कौन सी है? तो पापाघनी एवं चित्रावती नदी जो पेन्नार की सहायक नदी है। किसकी? पेन्नार की सहायक नदी है। ये पेन्नार की सहायक नदी है। पेन्नार की सहायक नदी कौन सी? पापाघनी एवं चित्रावती। तो वीडियो आपको कैसा लगा होगा आप खुद ही जानते हो, कमेंट करके बताना, और हो सके तो लाइक कर देना, ना हो सके तो कोई बात नहीं, आराम से पढ़ते रहना। और राम राम, जय हिंद, जय भारत।